जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद रहे। गोरखपुर में योगी ने रोड शो किया। इस दौरान योगी बोले कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और रुझान स्पष्ट है। भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे चल रही है। छठे और 7वें चरण में हम केवल छक्का लगाने के लिए तैयार हैं। योगी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की संवेदना किसानों, महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और नौजवानों के प्रति है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? आतंकवादियों के साथ है। बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका संस्कार है। देवरिया रैली के दौरान योगी ने वादा किया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दिए जाने वाले 15,000 की राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाएगा। साथ ही बोले कि विवाह के लिए दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। भाजपा प्रचार के लिए अपना पूरा जोर लगाने पर पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रैली में करने निकले। जन संबोधन के दौरान शिवराज सिंह बोले कि अगर अखिलेश यादव आज भाषण देने लायक बचे हैं तो पीएम की वैक्सीन की वजह से ही बचे हैं। सपा, कांग्रेस या किसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता तो वैक्सीन बनती क्या? लोगों की जान बची है तो प्रधानमंत्री की वजह से ही बची है। शिवराज सिंह चौहान आगे बोले कि भाजपा की आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के सुशासन और जन कल्याण की वजह से जनता भाजपा के समर्थन में उमड़ रही है। अब साइकिल पंचर होगी और भाजपा की जीत बम्पर होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिद्धार्थनगर में मौजूद रहे। भाजपा के लिए प्रचार के दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह बोले कि अखिलेश यादव के 2 चश्मे हैं। एक चश्मे से उन्हें एक ही जाति दिखाई देती है और दूसरे चश्मे से उन्हें केवल एक ही धर्म नजर आता है। समाजवादी पार्टी आएगी तो एक ही जाति के लिए काम करेगी, बसपा आएगी तो वो दूसरी जाति के लिए काम करेगी। इसके अलावा वह जमीन के कब्जे वाली बात को दोहराते हुए बोले कि उत्तर प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद योगी सरकार ने इस जमीन को माफियाओं से मुक्त करवाकर गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ पर जमकर तंज कसा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सबका साथ और सबका विकास का नारा देते हैं, तो ये 80 और 20 कहां से आ गया? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को लेकर कहा कि इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए एक आंख में धूल झोंकने का काम किया है और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, लेकिन चुनाव के लिए इनका नारा बदल गया है और अब ये 80-20 का हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब इनके लिए कुर्सी की बात आती है तो हिंदू की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही दलित और पिछड़ों की हत्या करवाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कत्लेआम करने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% लोगों का समर्थन एक तरफ होगा और 20% लोगों का दूसरी तरफ होगा। 80% सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे और 20% लोग विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी ही सत्ता में आएगी। इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार में जुटे हुए हैं। बलिया में मोदी बोले कि घोर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। बलिया के व्यापारी भूल नहीं सकते कि कैसे उनके पैसे बदमाश छीनकर ले जाते थे। आगे मोदी ने कहा कि ये घोर परिवारवादी खुद उत्तर प्रदेश का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। जिन जिलों को घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला है, उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो नहीं किया हम वो भी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के दौरान अखिलेश यादव के बयान को लेकर मोदी बोले कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हम हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा चुनाव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। कहीं पर भाभी के सामने देवर है तो कहीं पर पिता की राजनीतिक विरासत को बेटी चुनौती देती दिखाई दे रही है। ऐसी एक जंग एक ही राजघराने की ननंद और भाभी के बीच में भी जारी है। सोनभद्र की घोरावल विधानसभा सीट पर एक ही राजघराने की ननंद और भाजाई 2 अलग अलग पार्टियों से सामने हैं। राजनीतिक वर्चस्व की इस जंग में बढ़त हासिल करने के लिए अगोरी बड़हर राजघराने की बहू और ननंद अलग अलग खेमे से जा चुकी हैं। राजघराने की बहू विदेश्वरी सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, जबकि उनकी नंद राजकुमारी दीक्षा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर घर में ही उनका विरोध कर दिया है। हालांकि दीक्षा अपनी भाभी के खिलाफ खुलकर अभी तक चुनाव प्रचार करती नहीं नजर आई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।